अपनी जरूरत अपने रब से रखा करो। अगर किसी और से मांगोगे ना तो ये दुनिया बड़ी मतलबी है। ये देती है फिर जलील भी करती है, दे तो देती है फिर जलील भी करती है। कमेटी वाले ये लड़के अल्लाह सलामत रखे इनको जिन्होंने जलसा कराया। हाँ कल आज इनके महफिल में लोग बैठेंगे, कल कहेंगे अरे यार तुमने इतना पैसा क्यों लगाया था, कोई नतीजा नहीं निकला। ये दुनिया ऐसी है। और कभी तारीफ की उम्मीद से अच्छे काम मत करना। यहां अच्छे काम के बदले में कभी तारीफें नहीं मिला करती। हाँ, कभी तारीफ अच्छे काम करने वालों को नहीं मिला करती, बदनामी ही मिला करती है। अल्लाह सलामत रखे आपको। तो होता क्या है, अगर कोई बंदा किसी के साथ भलाई कर भी देता है ना तो पूरी जिंदगी उसे जलील करता है। कभी नजरें उठा के कहता आओ आओ बैठो बैठो। अल्लाह माफ करे, हमारे समाज में ऐसे लोग भी हैं। अगर कोई बंदा गरीब होता है ना, गरीब, और वो कहने लगे साहब बेटी की शादी कर रहा हूँ, तो कह देते हैं जी तुम्हारी बेटी की शादी में खाना मेरी तरफ से रहेगा। ये कुछ लोग होते हैं ऐसे। सुने मेरी बात जो बताना चाहता हूँ, अल्लाह करे मेरी बात आपके दिल में उतर जाए। कुछ लोग कह देते हैं बेटी की शादी में खाना मेरी तरफ से रहेगा, और उसके बाद जब खाना चलता है ना तो बीवी और शोहर जिसने खाना किया है ना वो तो मर्दों में घूमता है और बीवी औरतों में चक्कर लगाती है। तो बीवी औरतों में कहती फिरती है आदमी तो गरीब है लेकिन हमारे जो है ना हस्बैंड, ये खाना उनकी तरफ से है। और वो घूमता फिरता कहता भाई कोई कमी तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं है। तो लोग इसे देखते हैं ये क्यों बोल रहा है भाई, इसकी बेटी की शादी तो नहीं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों हो रहा है। तो लोग बोलते खाने में कोई कमी तो नहीं है। तो लोग कहते बात क्या है, कहता कोई बात नहीं, आदमी गरीब है ना, इंतजाम नहीं था, बस मैंने ही अपनी तरफ से ये खाना किया है, कोई कमी रह जाए तो माफ कर देना। खुदा की कसम ये जो खाने की कमी नहीं पूछ रहा है, ये गरीब को जलील करता फिर रहा है, ये गरीब को रुसवा करता फिर रहा है। वो यार जब गरीब के कानों तक की बात आती है ना, जब वो कहता है इस लड़की के बाप की हैसियत नहीं थी खाना खिला देता, मैंने अपनी तरफ से खाना किया है, खुदा की कसम गरीब के दिल में उस वक्त ख्याल आता है ए अल्लाह इस दिन से पहले मौत दे देता लेकिन बेटी न देता, और अगर बेटी दी थी तो मुझे मुफलिस ना बनाता। फिर भी वो चाहता है ए अल्लाह अगर तूने ये दिन भी दिया है तो इसके कहने से पहले जमीन फट जाती, मैं जमीन में चला जाता। और खुदा के वास्ते अगर किसी की मदद किया करो तो उसे जलील ना किया करो, किसी के काम आया करो तो उसे रुसवा ना किया करो, किसी के काम में हाथ बटाया करो तो उस पर एहसान न जताया करो। खुदा की कसम जब गरीब का दिल टूटता है तो अल्लाह का अर्श हिलने लग जाता है, और जब गरीब बद्दुआ कर देता है, खुदा की कसम गरीब की बद्दुआ 1000 वलियों की दुआओं पे भारी पड़ जाया करती है। तू किलो भर के तावीज लटका ले, कुछ नहीं हो सकता है। अगर भलाई चाहता है गरीब की बद्दुआ ना ले, गरीब की दुआ ले ले, कोई तावीज करे ना करे, मदद मदीने वाला मुस्तफा करने लग जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सामाने आखिरत कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला। ये सामाने आखिरत है, किसी पे एहसान न जता, बड़ी तकलीफ होती है। यही समाज है, यही हमारा मुआशरा है। नारे हमसे लगाने कोई अच्छे नहीं जानता, हमसे बेहतर कोई कूदना नहीं जानता। हाँ कहा जाता मौलवी इस्लाह के मुआशरा पे तकरीर कर, मौलवी का कलेजा फट गया तकरीर करते करते, लेकिन कौम की समझ में आज तक बात नहीं आई। हम खा गए गरीब की बेटियों को, जिंदगी लूट ली हमने गरीबों की। आज कोई गरीब को निभाने तैयार नहीं। कसूर इतना है गरीब का कि उसके पास दामाद खरीदने के लिए 10 लाख रुपया नहीं है। ये कसूर है गरीब का। उसके पास भी 10 लाख होते तो वो भी बेटी के लिए दामाद खरीद पाता। तो यार जन्नत में जाना चाहते हो तो किसी का खून क्यों नोचने पे लगे हो? क्या हजरत ऐसा नहीं हो रहा है? लोगों की डिमांड और जहेज ने भाइयों को अपने गुर्दे बेचने पे मजबूर किया। जाके कभी हॉस्पिटल के आगे खड़े हो तो कितने गर्दन झुकाए सेहतमंद जवान मिलेंगे, उनसे पूछो क्यों खड़े हो? का ब्लड देने के लिए आया हूं। वो भाई खून बड़ा कीमती है, किस लिए देने के लिए आया? का बहन के हाथ पीले करने के लिए, पैसे की कमी पड़ गई है इसलिए ब्लड देने के लिए आया हूं। हॉस्पिटलों में जाके देखो कितने अपनी किडनी का सौदा कर चुके हैं। वो भाई सबको जिंदगी प्यारी होती है, बता तो सही तूने किडनी क्यों बेची है? वो कहता है कि मुआशरे ने 10 लाख की डिमांड की है, मैं गरीब था देने के लिए कुछ ना था, बहन का उतरा हुआ चेहरा नहीं देखा जाता
इसलिए आज किडनी का सौदा करके मैंने किडनी बेची है ताकि बहन के हाथ पीले कर सकूं। जाओ जाकर के समाज में देखो कितने बूढ़े बापों ने मकान बेच दिए हैं, किराए की हवेलियों में जाके रह रहे हैं। जब उनसे पूछा जाता है ओ भाई तेरा अपना मकान कहाँ है, कहा था तो, लेकिन मैंने बेटी को हाथ पीले करने के लिए मकान बेच दिया, और इसलिए बेचा ताकि डिमांड पूरी कर सकूं। मुझे बता तो सकी, अगर तेरी डिमांड के बाद किसी गरीब का मकान बिक करके जहेज तेरे घर में आया तो चौराहे पे खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें करते हो, का फला को इतना जहेज मिला है कि उसके घर में रखने की जगह नहीं है, उसे इतनी दौलत मिली है कि उसके आंगन में सामान नहीं रखी है। हम जानते हैं यही औकात थी इसकी कि इसके घर में जगह नहीं थी सामान रखने की, लेकिन भिखारी बन के भीख मांगता रहा। ओ हया कर, अगर तेरी वजह से किसी का मकान बिका, तेरी वजह से किसी का गुर्दा बिका, तेरी वजह से अगर किसी ने ओवर टाइम ड्यूटी करके तेरी डिमांड पूरी की, तो खुश मत होना, बल्कि डरना उस दिन से जिस दिन तुझे मौत आनी है। तू जहेज नहीं लेके आया है, अपने घर में जहन्नम का ईंधन लेके आ गया, जहन्नम का ईंधन लेके आया है। आज बेटियां रो रही हैं और कहते मौलवियों की तकरीरों में असर नहीं, वो फला के साथ भाग गई। जिम्मेदार मौलवी है इसके? किसी मौलवी की गई हो किसी गैर मुस्लिम के घर में तो बता ना। मौलवी गरीब भी होगा, उसकी बेटी हया के साथ रहेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात कड़वी है, सच्ची कहने लगा हूं। मौलवी अगर जिम्मेदार है तो सबसे पहले इसकी गैर मुस्लिम के बिस्तर पे होनी चाहिए, मगर क्यों हुई तुम्हारी, इसके जिम्मेदार तुम हो। कैसे? उम्र अल्लाह ने रखी है। कोई भी जब जवानी की दहलीज पे कदम रखता है, बेटी हो या बेटा, मेरे हुजूर ने फरमाया जल्दी करो बच्चों के निकाह करने में। हाँ, हजरत अली फरमाते 3 काम फौरन करने चाहिए। नंबर 1, नमाज का वक्त हो जाए तो सबसे पहले नमाज पढ़ो। नंबर 2, किसी से कर्ज लिया के पैसा हो जाए तो फौरन अदा करो। नंबर 3, बच्चे जवान हो जाए तो निकाह करने में जल्दी करो। सुन रहे ना, ये उसकी बात है जिसका अपना मामला ये है, अना मदीनतुल इल्म वालियुल बाबूहा। हुजूर फरमाते मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा। हजरत अली फरमाते बच्चे जवान हो जाए जल्दी निकाह करो। जब किसी भी बाप की बेटी जवान होती है तो वो हाथ पीले करना चाहता है, और यार गरीब से गरीब चाहता है कि बेटी को इज्जत के साथ रुखसत करूं। हर बाप का ख्वाब होता है कि बेटी को जल्द अज जल्द इज्जत के साथ रुखसत किया जाए, मगर वाह रे नाकाम ये किस्मत। जब बाप ने चाहा बेटी को इज्जत से रुखसत करूं तो यही कौम के लुटेरे जो पैसों के लालची और दुनिया के कुत्ते होते हैं, डिमांड लगाने चले आते हैं। कोई कहता 10 लाख लूंगा, कोई कहता 8 लाख लूंगा, कोई कहता 5 लाख लूंगा। शर्म नहीं आती है कि तूने कमा के रख दिया था, और यार उसने बेटी पाल दी, क्या कम बड़ा एहसान है उसका। उससे पूछ उसने बच्ची को कैसे पाला है। और यार गरीब था, खुद मजदूरियां करता रहा, लेकिन बेटी को पड़ोस में बर्तन धोने के लिए नहीं भेजा। इसने खुद तो पैबंद लगे कपड़े पहने, लेकिन बदन बेटी का कपड़ों के अंदर से दिखने नहीं दिया। खुद तो पैर की टूटी हुई जूती को सिलवा करके पहनता रहा, लेकिन कभी बेटी के सर से दुपट्टा सरकने नहीं दिया। अल्लाह अकबर, ये बाप है किस तरह बेटी को पाला करता है, और इतनी आसानी से 10-10 लाख कीमत लगाई जाती है बेटियों को, और डूब के मर जाना चाहिए। ऐसे अमीरों की वजह से गरीब की बेटी के बालों में सफेदी आ गई, गरीब बाप बेटी को रुखसत ना कर सका। फिर कहते हो कि हौज़े कौसर का जाम मिलेगा, तुम कहते जन्नत के ठेकेदार हम हैं। मुझे बता तो सकी, अगर तेरी वजह से किसी गरीब बेटी की आंख में आंसू आ गया तो तुझे क्या लगता है किसी को खबर नहीं? खुदा की कसम, जब बेटियां रोया करती हैं तो किसी को पता चले ना चले, मदीने वाले मुस्तफा को खबर हो जाया करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा, सामाने आखिरत कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। कमेटी वाले हैं या चले गए वो भी? अल्लाह सलामत रखे। हाँ, नहीं उससे कोई मतलब नहीं, बस मेरी सुन लेना। हाँ, खुदा के वास्ते जवानों, सारे लोग जन्नत में जाना चाहते हैं ना? बड़े डर रहे हैं भाई, चंदा नहीं कर रहा हूं मैं, ये पूछ रहा हूं जन्नत में कितने लोग जाना चाहते हैं? जिनकी हो गई ये ऑफर उनके लिए तो बचा ही नहीं जो मैं देने लगा हूं। जिनकी नहीं हुई है उनके लिए ऑफर। हाँ, और अल्लाह करे इस ऑफर को सुनकर लोगों की दूसरी की तमन्ना जाग जाए। हाँ, ये मत कहना घर जाके मौलवी कह के गए आप दूसरी करके ही मानो।
वरना घर में मुसल्ले बिछा के मेरे ही खिलाफ बद्दुआएं होंगी। ठीक है जी, हर बंदा जन्नत में जाना चाहता है। सुने, जन्नत में जाना चाहते हो ना तो निकाह करना है। करना है कि नहीं करना है? निकाह करना है। तो नौजवानों, बच्चों, कभी दौलत तलाश मत करना। किसी के देने से भले पूरे, बोले भले पूरे नहीं होते। भला कब पूरा होता है? भला तो ऐसे पूरा होता है कि खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। भला ऐसे पूरा होता। जो लोग ससुर की कमाई पे बैठे रहते हैं वो उस वक्त तक नहीं मरते जब तक अल्लाह उन्हें भिखारी नहीं बना देता है। ये याद रखना, उस वक्त तक नहीं मरते जब तक अल्लाह उन्हें भिखारी नहीं बना देता। कुछ इसलिए ताकतवर लोगों में रिश्ते करते कि मेरी भी मूंछ खड़ी होगी। फरमाया गया उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक तुझे अल्लाह जलील नहीं कर देगा। निकाह अगर करो तो मुस्तफा की रजा के लिए करना, रजा के लिए करना। आओ तुम्हें जन्नत में जाने का सबसे सस्ता तरीका बता दूं। अगर निकाह करना है ना तो सबसे पहले अपने खानदान में निगाह डालो। हमारे रिश्तेदारी में कोई गरीब बच्ची जवान है कि नहीं? अल्लाह अकबर, देखा गया है कि सगे भाई के पास इतनी दौलत है कि 6-6 मजदूर घर में काम कर रहे हैं, 3-3 नौकरानियां काम कर रही हैं, और इतना आलम दौलत का है। और दूसरी तरफ बहन रहती है सगी, उसके अपने घर की गुर्बत का आलम यह होता है कि अपनी बेटियों के हाथ पीले करने के लिए उसके पास सामान नहीं है। ओ भाई, लोग कहते हैं भैया अपनी बहन को भी तो देख ले। कहता हाँ हाँ क्यों नहीं, जब वो शादी करेगी तो मदद कर दूंगा। क्या मदद करेगा? 1 लाख रुपए दे दूंगा। 1 लाख दे के मदद करेगा? 2 लाख दे दूंगा। 2 लाख रुपए दे के मदद कर रहा है बहन की। ये मदद नहीं, ये भीख दे रहा है तू बहन को। शर्म आनी चाहिए। अगर सुन जन्नत में जाना चाहता था तो तुझे करना क्या था? अगर तेरी सगी भांजी गरीब है, तेरा बेटा घर के अंदर जवान है, तो तू बराबर का रिश्ता तलाश ना कर, दौलत वाला तलाश ना कर। सामने गरीब बहन रहती है, वो भी रिश्ते की तलाश में है, लेकिन गुर्बत की वजह से वो बेटी के हाथ पीले नहीं कर पाई है। अल्लाह ने तुझे दौलत से नवाजा है तो सुन, अपने बेटे को नए कपड़े पहना, उसके हाथ में कोई मेहंदी ना लगा, बस आंख में सुरमा लगा, मुस्तफा का दुरूद बेटे को पढ़ा, बहन के दरवाजे पे लेके चला जा, 4 इज्जतदार लोगों को लेके जा, पूरी बारात भी लेके ना जा, 4 लोगों को साथ लेके जा। गरीब बहन की बेटी से बेटे का निकाह करके इज्जत से अपने घर लेके आ जा। मैं नहीं जानता ये समाज क्या कहेगा, ये दुनिया क्या कहेगी, लेकिन इतना जानता हूं जब तू गरीब बहन की बेटी को अपने घर की इज्जतदार बहू बना के लाएगा तो कोई दुआ करे ना करे, गुंबदे खजरा से मुस्तफा दुआएं देने लग जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा, समाने आखिरत कॉन्फ्रेंस, हजरत मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी। क्या पैगाम है भाई? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। और दुनिया 4 दिन की है, हमने तो सेहरा बनते ही जनाजे बदलते देखे। 4 दिन की जिंदगी है यार, एक दिन मिट जाओगे। कोई कब्र पे फातिहा पढ़ने वाला भी नसीब नहीं होगा। हाँ, कम से कम एक जीते जी नेक काम कर जाओ। किसी गरीब बेटी को अपने घर के अंदर छत दे दो। यहां तुम गरीब को छत दोगे, कयामत में मुस्तफा तुम्हें अपनी चादर का साया अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये काम करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। और एक बात और कह दूं, ये हुकूकुल इबाद का मसला जब बात में करने लगा, हाँ बस वक्त पूरा हो चुका है, बस थोड़ी सी देर और बात सुन ले।